अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हो और प्रोडक्ट जो है ना फिर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हो, और ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती है और ये साइक्लिक पाथवे को जो है ना वो इख्तियार करती है। मतलब ये है कि रिएक्टेंट जा रही है प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट आ रही है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट जा रही है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट आ रही है रिएक्टेंट में। तो ये एक साइक्लिक पाथवे जो है ना इसको वो इख्तियार करता है, अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो ये इसको हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटी इस तरीके से है कि इनिशियली हमारे पास जो है ना ये जो रिएक्शन होते हैं इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिएक्टेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो जाते हैं और प्रोडक्ट जो है ना इनकी अपेयरेंस हो जाती है। मतलब ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है ये गायब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता री अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये बन रहे हैं और ये रिएक्शन जो है ना ये गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली इस तरह होता है कि रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। ज़्यादातर जो है ना इसकी वो स्पीड ज़्यादा होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, इसकी स्पीड भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है ना वो बढ़ रही है। तो एक स्टेज इस तरीके से आता है ना, एक स्टेज हमारे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में एक स्टेज पहुंच जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जिस रेट से हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसी रेट उसी स्पीड से हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो जब दोनों की स्पीड फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड या रेट भी हम इसको बोलते हैं, ये दोनों जो है ना जब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस स्टेट को जो है ना इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की इस स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी प्रॉपर वर्डिंग में डिफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि एट इज द स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, स्टेट है, हालत है, ठीक है। किसकी हालत है? ऑफ ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की एक हालत है, एक स्टेट है, ठीक है। एंड विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है या स्पीड, रेट का मतलब है स्पीड, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है मिकदार, एंड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की जो मिकदार होती है रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब ये नहीं है कि, मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, या प्रोडक्ट जो है ना ज़्यादा बन रहे हैं रिएक्टेंट कम है, नहीं। जब इनकी रेट सेम है तो इनकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक जैसी होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है, जनरल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ए और बी, ये दो सब्सटेंसेस है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। ये आपस में जो है ना वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और इस रिएक्शन की नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। इन दो सब्सटेंसेस से, ये ओल्ड सब्सटेंसेस है और ये नए सब्सटेंसेस है, न्यू सब्सटेंसेस। ओल्ड सब्सटेंसेस को हमने रिएक्टेंट कहा था और जो नए सब्सटेंस बनते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है ना जब बनेंगे, ये रिएक्शन जब प्रोसीड होगी, तो एक स्टेज जो है ना इस रिएक्शन में इस तरह आएगा कि इसमें हमारे पास इसकी जो रफ्तार होगी वो रफ्तार जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, और वो ये बराबर हो जाती है उस रफ्तार की, उस स्पीड की जिस स्पीड से ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टर में कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों जब हमारे पास इस स्टेट तक पहुंच जाती है तो फिर हम इस स्टेट को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम।
ये इस रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में पे रिएक्शन पहुंच जाता है, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन हमारे पास जो है ना जब स्टार्ट होती है बिगिनिंग में, ये हमारे पास इस तरह होता है कि फर्स्ट बिगिनिंग में हमारे पास A प्लस बी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट में जो है ना कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बिगिनिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट होती है फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शन की या रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो कम होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तो इससे जो है ना इसके साथ साथ ये रिवर्स रिएक्शन, मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टर में कन्वर्ट होती है इसकी रेट भी जो है ना बढ़ रही होती है। एक स्टेज आता है कि इसमें हमारे पास जिस रेट से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसी रेट से ये प्रोडक्ट वापस हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो जब ये स्टेट पहुंच जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया है, या ये रिएक्शन का जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एक एग्जांपल है NH2 जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, तो इससे जो है ना हमारे पास अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया बनता है इनिशियली, लेकिन साथ साथ में ये थोड़ा डिकम्पोज भी होता है। ये इसकी डिकम्पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही होती है, ठीक है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो स्लो डाउन होती है। तो फिर एक स्टेज इस तरीके से आता है कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो इसकी डिकम्पोजिशंस के इक्वल हो जाती है। इसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की इक्वल हो जाती है। तो इसी वजह से फिर हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन पहुंच गया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, ना तो हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ना प्रोडक्ट की, बल्कि इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास इक्वल होती है। और ये इससे जो है ना जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो मिक्सचर होती है, मिक्सचर के फॉर्म में। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट भी पाए जाते हैं और प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे पास रही केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।